सनमार्ग लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच इस विशेष एपिसोड में जानी मानी लोक गायिका विजया भारती जी उपस्थित हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे विजया जी के बारे में, विजया जी के संगीत के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके सामाजिक कार्यों के बारे में। विजया जी, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सनमार्ग लाइव के सभी दर्शकों के लिए, आपके लिए और जो भी मुझे अभी देख सुन पा रहे हैं सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विजया जी, वैसे तो पूरा जो भोजपुरी समाज है, मैथिली समाज है, उत्तर प्रदेश, बिहार और जहाँ भी उत्तर भारतीय लोग देश भर में रहते हैं, दुनिया के कोने में रहते हैं, वो सब आपको जानते हैं कि आप कई भाषाओं में गाती हैं और ख़ास तौर से। लेकिन आप अपने बारे में किस तरह से आप अपना पहचान जानती हैं, बताना चाहेंगी? देखिए, बात आपकी सही है और देश नहीं दुनिया के कई हिस्सों में मैं करीब 22 देशों में जा चुकी हूँ। और लेकिन सबसे ज़्यादा जिस भाषा का वर्चस्व है वो है भोजपुरी। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो भोजपुरी मैथिली मेरी मूल भाषा है, अंगिका। इसके अलावा अपनी चूँकि लगन मेरे अंदर हमेशा से रही है कि कई भाषाओं को सीखूँ, गाऊँ, तो उस लिहाज से मैं कई भाषाओं में गाती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मूल रूप से मुझे भोजपुरी मैथिली अंगिका गायिका के रूप में जाना जाता है। आपका एक विशेष कार्यक्रम चलता था महुआ टेलीविज़न पर, बिहाने बिहाने, जिसमें आप प्रतिदिन आती थीं। कई सालों तक ये कार्यक्रम चला। भौजी नंबर 1 में भी आप मुख्य निर्णायक रही हैं। इसके बारे में बताइए, कैसा रहा वो महुआ का आपका दौर और आपका अनुभव कैसा था वहाँ? बहुत बहुत सुखद रहा। और उसके पहले मैंने जितने भी कार्य किए, जो भी पड़ाव मेरी ज़िंदगी में आए, वो कार्यक्रम बिहाने बिहाने करना एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। और 4 सालों तक चला ये कार्यक्रम। घर घर में बहुत पसंद किया गया और उस माध्यम से मुझे दिलों से, घर घर से मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। और ये अनुभूति मेरे अंदर बहुत ही सघन और सुखद है और लोग भी इसकी चर्चा आज भी करते हैं। आपने कई देशों का दौरा भी किया है। कौन कौन से खास देश हैं जहां आप गई हैं और वहां आपका अनुभव कैसा था? बहुत ज़्यादा तो बताना संभव नहीं है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा भोजपुरी भाषी या भोजपुरी को पसंद किए जाने वाले लोग थे, वो मुख्य रूप से फ्रांस में, साउथ अमेरिका में, जर्मनी में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, मॉस्को में भी थोड़े, उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन मॉस्को में भी भारतीय लोग बहुत मुझे मिले। और इन सबों के बीच में अपना गीत गाकर उन सबों से प्यार पाके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। दो एक आपके जो बहुत पसंदीदा लोकगीत हों, जिसको दर्शक भी बहुत पसंद करते हों, अगर आप 1-2 लाइन गुनगुनाना चाहें तो अच्छा लगेगा। ज़रूर। वैसे तो एक कलाकार को अपने सारे गीत अपने अपने मनोभाव के हिसाब से प्यारे होते हैं, लेकिन लोग बहुत पसंद करते हैं मंच पर भोजपुरी का ये गाना। जैसन तोहरी टोपी हो दरोगा जी, वैसन हमरी चोटी बा। जैसन तोहरी चोटी हो दरोगा जी, वैसन हमरी चोटी बा। अरे हमरा बगल से हटी जा दरोगा जी, तहरा से सुंदर घरे बा। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो आपका, और जैसन तोहरी टोपी हो दरोगा जी, आपने बहुत से रंग के, अलग अलग रंगों के गीत गाए हैं। जी, और ये तो एक श्रृंगारिक झूमर था, पारंपरिक झूमर है छपरा के इलाके का। लेकिन जो अपने लोकगीतों के विविध पारंपरिक गीत हैं, अलग अलग संस्कार के, अवसरों के, उन सब गीतों का बहुत बड़ा भंडार मेरे पास है और मैं हर दिन संकलित करती रहती हूँ। तो जब मौका मिलता है कि वैसे गीत गाऊँ, जब सोहर गाऊँ, जब बारामासा गाऊँ, जब कजरी गाऊँ, जब फगुआ गाऊँ, जब चैती गाऊँ, तो बहुत बहुत मेरी आत्मा को बहुत आनंद मिलता है। एक गीत आपका हाल के दिनों में बड़ा लोकप्रिय हुआ है, जो कुछ उपशास्त्रीय जैसा लगता है, मोरे राजा केवड़िया खोल जैसा। 1-2 लाइन अगर उसका सुना सके। ज़रूर। ये मूल रूप से कजरी है और आपने कहा है तो मैं सुनाती हूँ। मोरे राजा केवड़िया खोल, रस के बोने पड़े, मोरे राजा केवड़िया खोल, रस के बोने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मौसम जो है वो होली का आने वाला है और इससे पहले कि हम कोई और बातचीत आपसे करें, होली का आप कुछ कहना चाहती हैं? जी जी, आपने होली की बात कही
तो होली तो 1 महीने पहले से मैं फगुआई रहती हूँ और होली के गीत गाने में बहुत बहुत आनंद आता है। जी, आप बताइए अगर कोई आप सुनाना चाहें हमारे जी, सनमार्ग लाइव के दर्शकों एकदम को। सुनाना मेरा अधिकार है, कर्तव्य भी है। जी। रंग डाले छयलवा रंग डाले, रंग डाले छयलवा रंग डाले, 1 लाख के नथिया भींजे रे झुमका भींजे, लाल गुलाल उड़ाए छयलवा रंग डाले। वाह, बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि आप बीच में कुछ सामाजिक उसके रूप में भी, सामाजिक कार्यों के रूप में भी और बहुत कुछ करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कुपोषण से संबंधित आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए भी पत्र लिखा था। जी, जी, जी। तो सामाजिक चेतना जगाने वाले ऐसे कौन से कार्य आपने किए हैं या ऐसा आप अपने बारे में बताएं। देखिए, बहुत तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है अपने गायकी के माध्यम से, अपनी जो साहित्यिक क्षमता मेरे अंदर है उस माध्यम से मैं इन सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहती हूँ और करती हूँ। और ऐसे ही गीतों को मेरे सुनकर मुझे इस तरह का प्रस्ताव दिया गया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्त्रियों में कुपोषण, इन सब विषयों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, बेटियां आज कहाँ बढ़ रही हैं, कहाँ चढ़ रही हैं, तो बेटियों को बचाना तो ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, कर रही हूँ। पिछले दिनों ये साल गांधी जी के 150 साल पूरे हुए हैं, तो मैंने गांधी जी के गीतों पर भी बहुत काम किया, बहुत गाया, बहुत सारे कार्यक्रम किए। अच्छा, उस पे से कोई 1-2 लाइन आप। रंगल खादी के चुनरिया लहरदार बा, पैरा दिल तो हार बाना, रंगल खादी के चुनरिया लहरदार बा, पैरब दिल हमार बाना। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये आज़ादी के समय ये गीत गाए जाते थे। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी, आपने सनमार्ग लाइव से इतनी बातचीत की। आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ कहना चाहें, ख़ास तौर से आप एक अभियान चलाती हैं जो अश्लीलता के खिलाफ है, अगर दर्शकों को आप हमारे ख़ास तौर से सनमार्ग लाइव के जो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कई राज्यों में हमारे दर्शक जो फैले हुए हैं, पूरे देश में हैं और डिजिटल के माध्यम से पूरी दुनिया में ये इंटरव्यू देखा जाएगा आपका, तो आप कोई हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो बताएं। मैं अपने दर्शकों को, तो मेरे दर्शक बहुत आदरणीय और सम्मानित हैं और बहुत ही समृद्ध हैं अपने विवेक के मामले में। तो मैं आज से नहीं, मुझे लगता है जब से मेरे गायकी का सफ़र शुरू हुआ और जब मैंने समाज में गीतों में अश्लीलता देखी तो मेरा मन बहुत दुखी होता था। मैंने तभी से तय किया था कि मुझे कभी भी अश्लील गीत गाना तो दूर, उस माहौल में भी नहीं जाना है जहाँ पे अश्लील गीत गाए जाते हैं। और मैंने इसके खिलाफ शुरू से पहले अकेले मुहिम चलाया, कुछ लोगों के साथ चलाया और अब तो पूरा समाज जागरूक हो रहा है, अश्लीलता के खिलाफ बहुत कार्य हो रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करूँगी कि अश्लील गीत न सुने, बढ़ावा न दें। ये सनमार्ग लाइव हमारा चूँकि मुख्य रूप से 3-4 राज्यों में ज़्यादातर हमारे पाठक और श्रोता और दर्शक वर्ग हैं। मैं कह रहा था कि जैसे हमारा ये जो सनमार्ग लाइव है वो ख़ास तौर से बिहार, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में काफ़ी, और इन राज्यों में आपने काफ़ी कार्यक्रम भी किए हैं। तो इन राज्यों में आपके कार्यक्रम के अनुभव, रांची में, जमशेदपुर में भी, आपके धनबाद में मैंने सुना कार्यक्रम हुए हैं, कलकत्ता के कई क्षेत्रों में भी, दुर्गापुर में भी, आप उनके बारे में कुछ बताएं। मैं जितना भी अभी मेरे जीवन का समय गुजरा है गायकी के माध्यम से, मैं अपने देश के गांव-गांव, शहर-शहर में गा चुकी हूँ और सब जगह का अनुभव बटोर कर ही मेरा कोश समृद्ध हुआ, मेरी गायकी समृद्ध हुई, मेरा प्रस्तुतिकरण समृद्ध हुआ और मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सुंदर सुखद अनुभव अंदर है, बहुत सीखा उसके साथ मैंने। और उस मंचों के, इन अपने देश के मंचों के अनुभव से परिपक्व होकर मैंने अपने देश के बाहर, दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर अपना कार्यक्रम किया और करती रहती हूँ।
अभी हाल में राष्ट्रभक्ति जो है वो देश भर में उसका ज्वार बना हुआ है, ख़ास तौर से पुलवामा की घटना के बाद जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर हवाई हमला किया और उसके बाद से पूरे देश में एक देशभक्ति का ज्वार देखा जा रहा है। आपके कई देशभक्ति के गीत भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। कोई एक गीत अगर आपको याद आ रहा हो अभी तो 2 लाइन सुना दीजिए। देशभक्ति का जज्बा मेरे यहाँ अंदर बहुत पुख्ता रूप में है। एक गीत है मेरा, अरे देश के सिमनवा पर गोलियां चलावेले, दुश्मन के धाए धाए मार के गिरावेले, मारे काटे जैसे मूलिकन सिपहिया सजनवा हो, पड़ेला करे जीवा में ठंड मगन मोरा मनवा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐ मेरे वतन के लोगों भी आप अंत में सुना दीजिए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सनमार्ग लाइव से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।